हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 हिंदी। आज हिंदी से संबंधित तमाम क्वेश्चन को यहाँ हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी कद और पद का विकास, और इसी के अंतर्गत द्विवेदी युग है, रीतिकाल है और तमाम उपन्यास हैं, और हिंदी व संस्कृत के इसमें कुछ ग्रामर भी हैं जो लास्ट में यहाँ दिए गए हैं। आप वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिए। अगर इसको आप देख लेते हैं एक बार दो बार तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बाहर से नहीं आएगा। तो इसको लास्ट तक अवश्य देखिए, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है, किस नाटककार ने सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक लिखे? तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका जनक माना जाता है? तो वो गद्य, हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों के नाम बताइए। तो कौन है? एक है मानवतावादी विचारधारा, दूसरा है स्वतंत्र द्विवेदी युग। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक माने जाते हैं? तो शुल्क युग के लेखक माने जाते हैं, शुल्क युग के। अगला, शुल्क युग समयावधि क्या है? तो 1919 से लेकर 1938 तक की मानी जाती है। मित्रता निबंध को लेखक का नाम बताइए। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कूटज किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हम ज़्यादा विवरण ना देते हुए फटाफट चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये करीब लगभग आधी घंटे 45 मिनट की वीडियो है। लास्ट तक आप बने रहिएगा तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए, अगला है ठलुआ कल्प किस लेखक का नाम है? तो ये बाबू गुलाब राय का है। अगला क्वेश्चन है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पद्मलाल पुन्नालाल, 2020 में पूछे गए हैं। किसी एक महिला कहानीकार का नाम बताइए। तो प्रतिभा राय। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह क्या है? आकाशदीप, इम्पॉर्टेंट है, 2022 में पूछे गए हैं। कंकाल किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है, उपन्यास की है। शेखर एक जीवनी किसकी विधा की रचना है? ये उपन्यास, ये भी उपन्यास है। गुनाहों का देवता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। अगला है, हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम बताइए। तो वो है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद देखिए बार बार आ रहा है, इसकी जीवनी भी आती है 4 नंबर लिखने के लिए, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूर आते हैं। एक अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ये एक तरह की नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद हैं। लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है? ये नाटक है, ये भी क्या है? नाटक है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। वो विष्णु प्रभाकर हैं, जो 2022 और 19 में दोनों में पूछे गए हैं। अगला है आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखांचित, यात्रा साहित्य, डायरी, आलोचना, इसके अंतर्गत सब सवाल पूछे गए हैं। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद रखूं किस विधा पर आधारित है? ये आत्मकथा पर आधारित है। ये 2020, 19, 18, 17 में पूछे गए हैं। कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो उपेंद्र नाथ अश्क है, उपेंद्र नाथ अश्क। ये देखिए यहाँ कई साल पूछे गए हैं, लगभग 6-7-8 साल पूछे गए हैं। अगला है कि शुल्क युग की दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो एक है हंस, दूसरा है साहित्य संदेश। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए। तो डिंगल और पिंगल।
भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम, इंपॉर्टेंट है, सूरदास और तुलसीदास, बार बार पूछे जाते हैं, रट लीजिएगा इसको। अगला है रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम। रीतिकाल के जो दो प्रमुख हैं ये भूषण है और केशव दास हैं। ये देखिए 21 साल पूछे गए हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। रीतिकाल के दो प्रमुख कवि भूषण और केशव दास। अगला है रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवियों के नाम, तो ग्वाल कवि और भिखारी दास। रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? ये महाकवि भूषण ने लिखी थी। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम, तो कौन कौन है? रीत ग्रंथियों की रचना और श्रृंगार रस की प्रधानता। याद रखिएगा, ये भी कई साल पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देश प्रेम की भावना, ये आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। समाज सुधार पर आधारित रचनाएं किस युग में मिलती है? ये भारतेंदु युग में मिलती है। याद रखिए 2022 में पूछे गए हैं। युगांत के रचनाकार कौन थे? ये सुमित्रा नंदन पंत थे। मैथिली सरल गुप्त किस युग की कवित्री हैं? ये द्विवेदी युग की हैं। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो श्रीधर और रामनरेश त्रिपाठी। अगला है द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाह्य आडंबरों कुरीतियों तथा रूढ़ियों का विरोध। दूसरा है स्वच्छंदतावाद व भाषा संस्कार। अगला है छायावाद के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी और बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत उर्मिला। याद रखिएगा, ये जो है छायावाद की दो महाकाव्यों के नाम हैं। छायावादी युग की किसी एक कवित्री का नाम लिखिए, तो महादेवी वर्मा है। याद रखिएगा। काव्यधारा के कवियों का नाम, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा। अगला है छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां क्या हैं? ये भी देखिए कई साल पूछे गए हैं ना, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 2022 में। ये व्यक्तित्व अनुभूति की प्रबलता और प्रकृति की मानवीकरण। याद कर लेना इसको। नीरजा किसकी प्रमुख रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। आंसू किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम बताइए, तो ये रसवंती है। युगधारा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो नागार्जुन है। अगला है कि प्रगतिवादी काव्यधारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जो इनकी रचना है अनामिका है। याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। याद रखिएगा ये भी। तीसरा, सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ये वर्ष 1959 में हुआ था। तार सप्तक किसी एक कवि का नाम बताइए। अज्ञेय हैं, अज्ञेय। अगला है आंगन के पार द्वार रचना के लेखक का नाम बताइए। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। याद रखिएगा। अब कुछ यहाँ पे व्याकरण दिए गए हैं, जो व्याकरण में हिंदी एवं संस्कृत संबंधित है, इसको भी देख लीजिए। करुण रस का स्थायी भाव आसान सा है, तो इसका शोक होते हैं। देखो कई साल पूछे गए हैं। प्रस्तुत पंक्ति में रस बताइए ना, तो नीचे जो पंक्ति दी गई है, विंद का बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम ती तरी तुलसी सो कथा सुभय मुनि विद्य सुखारे। तो ये देखिए हास्य रस है, इसमें हास्य का पता चलता है, हास्य रस है। निम्नांकित पद में कौन सा रस है? हंसी हंसी भाहें देखी
दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जय आवे हिमाचल के उछाल में। ये भी हास्य रस है ना, हंसी हंसी मतलब हास्य रस हो गया है। 2015, 13, 11 में पूछे गए हैं। अगला है कि अगला है कि पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी। और जुबती वृंत रुवती उठी ढाई, तेही उठाई रावण पन्ही आई। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो एक करुण रस है। क्या? करुण संबंधित है, करुण रस है। हास रस का स्थायी भाव हास है, याद रखिएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट डालिएगा। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है, कुल रस 9 रस होते हैं। भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? तो रूप गोस्वामी ने की थी। अगला क्वेश्चन कि अस्थाई भाव, अस्थाई भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को अर्थात मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? ये संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी या व्यवहारी भाव। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? तो ये भरत मुनि है, भरत मुनि। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। चलन न देखन पायु तो ही, तात न तामही सौपे मोही। तो ये देखिए करुण रस है, करुण रस है। रस के कितने अवयव अंग हैं? तो 4 हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या विचारी भाव, भी चारी भाव, याद रखिएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या कुल 33 है। 33 ये जो पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसी हंसी शंभु गण अति सचु पाए। जदपि नुहिपि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भरम पानी। तो इसमें देखिए हास्य रस है भाई, ये हंसने की बात यहाँ भी आती है, तो इसलिए हास्य रस है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया था? तो 8 का किया था। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। अगला है जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल ये पूछे गए हैं। अलंकार के कितने प्रकार हैं? अलंकार के 3 प्रकार हैं। उपमा अलंकार के कितने अवयव अंग हैं? तो 4 हैं। और सौहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल आत्पितु पर्यो प्रभात। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भला हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अर्थालंकार कहलाते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। ये देखो पूछे जाते हैं 2023 में और 20 में पूछे गए हैं। पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने की, अब मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, याद रखिएगा। प्रातः नभ था बहुत नीला संग जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि चली मनु आगन कठी, ताते राते पाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता
डूबने जाती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जब उपमेय और उपमा में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। क्या है ये इसमें कि लता भवन ते परगट में ते ही अवसर दी भाओ किनसे जनु जुग विमल विधु जल पटर बिलगाई। ये उपेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा अलंकार में समानता व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक कहलाते हैं। चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सममात्रिक छंद कहते हैं। छंद शब्द प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो ये 24 मात्रा में, तो याद रखिएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या कहलाता है? सोरठा कहलाता है। गणों की संख्या कितनी है? गण 8 हैं। चार चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सममात्रिक छंद कहते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। छंद शास्त्र के आदि प्रेरणा कौन थे? ये पिंगल ऋषि थे। और कोई भी छंद जिसमें विभक्त होता है उसे यति या चरणों में कहते हैं। रोला कौन सा छंद है? तो रोला जो सममात्रिक छंद है। छंद के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। मात्रिक छंद किस पर आधारित है? तो मात्रा की गणना पर आधारित है। जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उभय छंद कहते हैं। निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? जो सुमृत सिद्धि होई गणनायक कव्यर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये क्या है? सोरठा है। याद रखिएगा, ये सोरठा है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के आदि में होता है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो आदि प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 22 मानी गई है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? तो परा हो जाता है। स्वयंवर शब्द उपसर्ग कौन सा है? स्वयं है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभि है। और हिंदी के उपसर्ग की कुल कितनी संख्या है? तो 10 हैं। विदेशी भाषाओं के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में होता है वे क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग कहलाते हैं। उल्लंघन शब्द में उपसर्ग उल्लंघन, तो उल्लंघन में ये क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। 2 शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताइए। आदि। अध्यक्ष में आदि है। संग्राम शब्द में उपसर्ग बताइए। सम है। याद रखिएगा, सब बहुत ही सैंपल सवाल हैं। सरकार शब्द में उपसर्ग क्या है? सर है। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तित कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया से जुड़ते हैं। अगला है कि संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विशेषण आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्वा। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय का स्वरूप है। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक होगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय क्या है? ई है। पुस्तकी ई है। आंशिक शब्द में प्रत्यय इक है।
ये 2023 में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। आई प्रत्यय का प्रयोग करके दो शब्द बनाओ, ये भी देखो कई साल पूछे गए हैं। पढ़ाई लड़ाई। अगला पन प्रत्यय का प्रयोग करके दो शब्द बनाइए। अपनापन बचपन। एक प्रत्यय के प्रयोग से दो शब्द बनाइए। अवैतनिक प्राकृतिक प्राकृतिक। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक है। दो या दो से अधिक शब्द के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद रखिएगा, अब समास के बारे में आ गया। अब समास के बारे में क्योंकि ग्रामर चल रहे हैं, अभी संस्कृत का भी ग्रामर आएगा। तो चलिए, समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्विगु समास होगा। किस समास में शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है? द्वंद्व समास में होता है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पंच मात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। मृग नयन शब्द का समास विग्रह क्या है? मृग जैसे नयन। मृग जैसे नयन। पंकज शब्द में कौन सा समास आता है? बहुब्रीहि समास आता है। ये भी पूछे गए हैं। माता पिता में कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास आता है। प्रधानमंत्री शब्द के समास बताइए, तो कर्मधारय समास है। चौराहा शब्द का समास विग्रह कीजिए, तो चार राहों वाला समूह। घी शक्कर शब्द में समास बताइए, द्वंद्व समास है। उत्थान पतन शब्द का विग्रह समास बताइए, उत्थान और पतन होगा। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो ये भी द्विगु समास है। ये इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो तत्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे माता शब्द का तत्सम रूप मात्र, धीरज शब्द का तत्सम रूप धैर्य, हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा, मोर शब्द का तत्सम रूप मयूर। देखिए कई साल ये सब पूछे गए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है जीरण या जीरण शब्द का तत्सम रूप क्या है? जीर्ण होता है। भाप शब्द का तत्सम रूप वाष्प, छाया शब्द का तत्सम रूप छांव, पानी शब्द का तत्सम रूप पानी, स्कंद शब्द का तत्भव रूप पानी शब्द का तद्भव रूप पानी है और स्कंद शब्द का तद्भव रूप कंधा है, कंधा है। ये देखो कई साल पूछे गए हैं। बंदर शब्द का तद्भव रूप वानर, कूप शब्द का तद्भव रूप कुआं, पाषाण शब्द का तत्सम रूप पाहन, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? 2022 में पूछे गए हैं, श्रृंगार है, श्रृंगार। अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो लक्ष्मी शब्द का जो पर्यायवाची है रमा है, लोक माता, विष्णुप्रिय, श्री आदि। अगला है आकाश शब्द का पर्यायवाची। आकाश का नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम आदि। ये जान लो, जूनियर में सब पढ़ के आए हैं। इस तरह सवाल पूछेंगे, बहुत आसान। पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्वत का भूधर, घिरी, शैल, लंग, महीधर आदि। सूरज शब्द का पर्यायवाची रवि, सूर्य, भानु, दिनकर, भास्कर। और जल शब्द का पर्यायवाची पानी, वारी, नीर, सलिल। और दिवस शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये वासर, वार, दिवा, दीन। कई साल पूछे गए हैं। और पुष्प शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुष्प शब्द का फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून आदि। विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो माधव, केशव, लक्ष्मीपति, नारायण। हाथी शब्द का पर्यायवाची देखिए 2020 में पूछे गए हैं, गज, दंती, मतंग, हस्ती। अगला है नदी शब्द का पर्यायवाची। तो नदी शब्द का जो पर्यायवाची है सरिता, निर्झिड़ी, तरंगिनी, तरनी। मोर शब्द का पर्यायवाची क्या है? मयूर, कलापी, शिखंडी, शिखी। आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए 4 साल पूछे गए हैं।
दृग, लोचन, नयन, अक्ष आदि। अगला है पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पक्षी खग, विहग, नभचर, विहंगम आदि। बादल शब्द का पर्यायवाची मेघ, नीरद, जलज, घन। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। याद रखिएगा संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋक् प्लस वेद। अगला सदैव शब्द का कौन सी संधि है? तो ये वृद्धि संधि है। इंपॉर्टेंट है सब। और जालौध शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो जलाधन ओध। अत्युक्त शब्द का संधि विच्छेद यड़ संधि है। तथैव शब्द संधि बताइए, वृद्धि संधि है। इंपॉर्टेंट है सब। आघंतः शब्द संधि बताइए, यड़ संधि है। कव्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताइए, कविधन आदि। अगला अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद बताइए, अति प्लस आचार, अति प्लस आचारः। मवयव शब्द का संधि विच्छेद मम धन एव। तथैव तदैव शब्द का संधि विच्छेद तदा धन एव। ये 2020, 15, 13 में पूछे गए हैं। पित्रादेशः शब्द का संधि विच्छेद पितृ धन आदेशः। फल शब्द की चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन रूप बताइए। तो ये क्या है? फलेभ्यः। अगला है फल शब्द की षष्ठवी विभक्ति का एक वचन रूप लिखिए। तो ये फलस्य होगा, फलस। मत शब्द की तृतीय विभक्ति की एक वचन रूप जो 2022 में पूछे गए हैं, मात्या। मत शब्द की द्वितीय विभक्ति की बहुवचन रूप मति। मत शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन रूप मात्या मतय। ये संस्कृत है, ये सब जरूर पूछे जाते हैं। मति शब्द की षष्ठवी विभक्ति का बहुवचन रूप बताइए, मति नामा। मधु शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप बताइए, मधुनी। मधु शब्द की तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप बताइए, मधुबिह। अब अगला है कि मधु शब्द की षष्ठवी विभक्ति का बहुवचन 2022 में पूछे गए हैं, मधुनाम। नदी शब्द की षष्ठवी विभक्ति का बहुवचन रूप नदीनाम। नदी शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप बताइए, नधा। अगला है तुम या युष्दम शब्द रूप की तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप युवाभ्याम। तुम यज्दुम शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप युष्मासु। संस्कृत है, सब रटना पड़ेगा। तद स्त्रीलिंग शब्द रूप की तृतीय विभक्ति की द्विवचन रूप बताइए, ताभ्याम। और तद पुल्लिंग शब्द रूपी की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप बताइए, तेसाम। सट धातु रूप लट लकार में मध्यम पुरुष की द्विवचन रूप क्या होगा, पठथः। पट धातु रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप पठिष्यामि। पट धातु लट लकार के मध्यम पुरुष की एक वचन रूप अपठः। अगला है कि पट धातु रूप लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप अपठम 2023 में भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है अब कि पठ धातु रूप से लुट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन रूप बताइए, पट्ठानी। हस धातु रूप लुट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन बताइए, हस्ती। ये 2023 में पूछे गए हैं। हस धातु रूप लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप बताइए, हसिष्यथः। हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बताइए, अहसत। क्या होगा, अहसत। अगला है हस धातु रूप विविध
विधि लिड लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप बताइए, तो हस्यम। दृश्य धातु रूप लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बताइए, तो है दृक्षास। दृश्य धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप पश्यानि। ये सब सवाल इससे पहले पूछे गए हैं। दृष्ट धातु रूप विविध लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा, पश्येम। पंचम धातु रूप लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा, पश्यामि, पच्चामि। पष्ट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा, पक्षामः। पंचम धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा, पचंतु, पचंतु। इस तरह से ये पूरे किताब के निचोड़ से तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो OMR पे जो 20 नंबर के प्रोबेबिलिटी करने हैं वो तो अइबे करेंगे। बकिया जो संस्कृत से संबंधित है, एक नंबर जो सवाल है, सब इसी में से फंस जाएंगे। इसको आप एक बार समझ में आया तो 2-3 बार इसको देख लीजिए। ये समझ लीजिए कि अगर इसको देख लेते हैं तो हिंदी में आराम से आप पास हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबका भला हो सके। इसी तरह हम अगले दिन फिर विज्ञान की वीडियो लेके आएंगे, फिर सामाजिक विज्ञान की लेके आएंगे। तो थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।